शोभन साहब वीडियो देखेंगे तो कहेंगे लगा दे धन की आग। ये पता नहीं क्यों 5:30 उठाने पे चिड़चिड़ा हो जाता है। सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बस। सच, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और मैं ये मेरे पति इरिटेशन को वाली बातें होती है। परमेश्वर मानती हूँ। और मैं गाइस गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैलेंज के डे 3 में। आज भी सक्सेसफुल रहा। आज मैं उठी थी 5:25 के आसपास। हाँ 5:30 से 5 मिनट पहले, क्योंकि 5:30 डेड एंड है ना, तो सिर्फ तो 5 मिनट और सो जा, 5 मिनट और सो जा। लेकिन 5:25 पे उठने के बाद 5:45 हो रहे हैं। ऑल सेट है, बस शोभन साहब शूज पहन रहे हैं और हम निकलते हैं वॉक पे। एग्जैक्ट 5:45 पे निकल गए। वेदर अपडेट देख लो, वैसे तो बादल छट गए हैं लेकिन आज तो 40% बारिश प्रिडिक्टेड है। और वेडनेसडे से तो रेगुलर बारिश है। कल बारिश नहीं है बस। तो फिर तेरा बाकी चैलेंज टूट जाएगा। नहीं, फिर भी मैं जिंदा रखूंगी। कैसे? मैं भी जापानीज की तरह छतरी लेके आया करूंगी, हम्म, बट आऊंगी। तो 3 दिन तो सक्सेसफुल हो गया है। छोटा चैलेंज रखो ताकि ये लगे हाँ अचीव हो रहा है, अचीव हो रहा है, और थोड़ा अचीव हो जाए, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो 11 दिन ही ठीक है। हर तीसरे दिन हम ये सोचते इतने दिन रह गए। और आज तो मैंने ना ये जैकेट ही पहन लिया अपनी, ठंड वाली एकदम, क्योंकि बाहर आते हैं ना बहुत ठंडा लगता है। और ग्लव्स वगैरह तो हमने पैक कर दिए, तो ग्लव्स वगैरह है नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ये बॉडी तो प्रोटेक्ट रखेगी। अंदर गर्म बनियान पहन के मस्त ये जैकेट पहन लिया। अब कोई ठंड नहीं लग रही है। मैं कहा गर्मी लगेगी तो उपाय है, ठंड लगती है ना फिर कोई उपाय नहीं है ना, घूमा जाता है, ऐसा लगता है ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। लेकिन आज फुल पैक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जब उठते हैं ना एकदम फ्रेश नहीं उठता है, ऐसे दिमाग थोड़ा भारी सा उठता है, नींद नहीं पूरी होती क्योंकि। लेकिन मैंने सोचा है कि हम फिर भी उठेंगे। कल मैं जो बुक पढ़ रही थी उसमें लिखा था कि कोई भी काम अगर आप रेगुलर करते हो ना तो उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप 20 दिन, 21 दिन, महीना, 2 महीना करके छोड़ देते हो ना तो उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। और हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए हमें रेगुलर उठना है। और ये भी मेंशन था उसमें, वैसे तो ये मैंने कोट हर जगह भी पढ़ा था कि अगर कोई भी काम आप 21 दिन रेगुलर करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप ऑटोमेटिक उस रूटीन को फॉलो करने लग जाते हो। अब देखो कितना सच होता है कि नहीं होता है। अच्छा एक बात था, 21 दिन तूने रनिंग करी, हाँ। उठी मतलब 5:30 बजे, हम्म। घूमने गई, फिर हम ट्रिप पे चले गए एक दिन। ठीक है, उस दिन हम नहीं उठे बिकॉज हम ट्रिप पे हैं, और रात को हम लेट आए, थक के सो गए, सुबह 7-8 बजे उठे। वही तो तो कमजोरी है, उस हाँ, टाइम उठना है 5:30। कमजोरी नहीं ना, तूने बोला ना आदत बन जाती है। हम्म। ठीक है, अब क्या वो रोज उठने मतलब रोज तू उठेगी, उसके बाद चलो उस दिन चल एक दिन इसे एक्सेप्शन, हम्म। बाकी दिन तू क्या उठेगी डेली 5:30 वो बजे? एक्सेप्शन ही तो नहीं करना है ना, वो तो फिर रेगुलर हुआ ही नहीं, टूट गया वो। बस फिर यही तो उस बात है। टाइम आपको 5:30 उठना ही उठना है। और जापान का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ पे सारी चीजें अर्ली बंद हो जाती है। हम लोग मोस्टली 8, 8:30, ज्यादा से ज्यादा 9, 10 तक हम होटल पहुंच जाते हैं। और सुबह हम जल्दी निकलते ही हैं। अगर आप हमारे ट्रैवल के व्लॉग देखोगे, मैक्सिमम 6 o'clock हम निकल जाते हैं सुबह। तो ये रूटीन तो टूट ही नहीं सकता 5:30 वाला तो। ये तो ऐसा बीच वाला 6 बिल्कुल। बजे की जाते हैं, 8 बजे भी जाते हैं। 8 बजे बहुत रेयर होते हैं। हाँ तो मैक्सिमम मत जनरली हम, बोलो ना, फिर मैक्सिमम बोलो, मिनिमम 6:30 तो निकल जाते हैं। हाँ मिनिमम 6, 6:30 निकल जाते हैं। हाँ, और मैक्सिमम 8 आठ, साढ़े आठ बजे तक। 8, 8:30 भी वो आते हैं जहाँ अगर हमने आउटस्कर्ट्स में कहीं होटल लिया है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो 10 बजे खुलेगी। वरना जनरली टेम्पल, श्राइन, जितनी भी ये टोक्यो क्योतो साइड देखोगे आप, 8, 8:30 तक सब ओपन हो जाती है। और उनका मज़ा तभी है घूमने का अगर आप जल्दी जाते हो। अगर आप लेट जाते हो तो वहाँ पे आपको वो श्राइन और वो प्लेस कम दिखेगी, टूरिस्ट ज़्यादा दिखेंगे। और यहाँ पे हो रहा है प्यारा सा सुंदर सा सनराइज, बादलों को चीरते हुए। ये वाला गोल्डन आवर अच्छा लगता है मुझे। रोज सनसेट। अलग होता है। कल जो मैं किताब पढ़ रहा था, हाँ। उसमें वो जो बंदा था, लेखक था, वो कह रहा था कि मुझे सुबह का सूर्योदय अच्छा नहीं लगता, हाँ। सूर्योदय के पहले का पहर अच्छा लगता है, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद सारी चीजें एक समान लगती है। हम्म। सूर्योदय से पहले हर रंग अलग होता है, और कभी बादल होते हैं, कभी धुंध होती है, कभी कैसा होता है, मतलब एवरी मतलब मॉर्निंग बिफोर सनराइज इज डिफरेंट। वो उस कवि का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। हाँ ठीक है। मैं प्रिया कवि का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उसको ये सनराइज अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें देखो नदी भी गोल्डन दिख रही है, जनरली ये ब्लू, पहली बात ब्लैक, तो ये वाइट लेक है। दिखती है। ओ लेक है, सॉरी। अब इतना उल्टा सीधा कैसे बोल लेते हो? तो ये देखो इसमें कलर अलग दिख रहा है, गोल्डन अलग दिख रहा है, बादलों का कलर दिख रहा है।
तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये अच्छा लगता है ये टाइम। हाँ तो वो भी तो यही कह रहा था क्या? कि इनका भी कभी रंग, क्योंकि सूरज निकलने से पहले लालिमा की वजह से बहुत चीजों में फर्क पड़ता है। आज हम्म, बादल कम है तो ऐसा है, बादल ज्यादा होंगे तो कुछ और होगा, अगर बहुत एक भी सुंदर बादल लग रहे नहीं हो आप। होगा। अभी देखो जैसे बादलों के बहुत ऊपर, सुंदर लग रहे हो बेबी आप। मैं तो सुंदर हूँ यार। आप सुंदर हो नहीं, आपके ऊपर जो ये सूरज की किरणें पड़ रही है ना, गोल्डन गोल्डन, तो सुंदर लग रहे हो आप। लेकिन आपके ऊपर भी तो पड़ी रही है ना। तुम्हें भी लग रहा हो। नथिंग, नो कमेंट्स। कल ही पढ़ा था मैंने, नो कमेंट्स बोलना तो सही है। देखो जैसे एंगल चेंज किया आप वही भुंडे दिखने लग गए, जैसे आपने जुबान से अब ये नेगेटिव कमेंट निकाला कवर कितना ही बस। कर लो, कितना ही कवर कर। यहाँ पे वॉक करने का ना बस अभी टाइम है। अगले 1.5-2 महीने बाद तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश आने लग जाती है। आप तो ना अगले से और ऊपर पा रहे ना पिछले से ऊपर पा रहे। इतने सारे यहाँ पे वो हो जाते हैं केकड़े। कीकड़े, तो जब चलने ही नहीं देते। आएंगे आएंगे, जब तक नहीं आ रहे तब तक इस पल को एंजॉय करो। बस हाँ, अभी जब तक आएंगे 1-1.5 महीना आएंगे, उसके बाद हमारा वॉकिंग का रूट दूसरा हो मतलब जाता है। अभी तुम उसके बारे में सोच रहे हो जो नहीं हुआ है। वही ये, इसे ना अगर 5:30 बजे उठा दो ना मेरे पति को, पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, चिड़चिड़ा नहीं यार, फैक्ट्स पता बता रहा नहीं हूँ। फैक्ट्स बता क्यों। रहा हूँ, जिस पल में हो उस पल को जियो, केकड़े कल जब आएंगे हमने तब डिसाइड किया देखेंगे। था कि तुम अपने रनिंग के रास्ते जाओगे, ओहायो मैं गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास। भाई सुबह सुबह देखो, फोटोग्राफी का शौक, मंदी कैमरा लेके ऑन एकदम। हाँ तो हम कहाँ थे कि ये पता नहीं क्यों 5:30 उठाने पे चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा नहीं हो रहा यार, कल हमने सच्चा। डिसाइड किया था रनिंग अच्छा करेंगे, नहीं, अच्छा लेकिन सुन सुन आज सुन मेरे को सुन सुन। बोलता कहाँ जाएगी, मैं कहा मैं तो सनारो लेके जाऊंगी। मैंने अपने हेडफोन उठा लिए, कहते चल मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मैं कहा क्या हुआ, रनिंग पे नहीं जाते? कह रहे नहीं कमर दुख रही है। अब और उसके बाद से चिड़चिड़ा हो रखा है तब से। चिड़चिड़ा नहीं, मैंने चिड़चिड़ा वाली एक भी बात नहीं कही, मैंने तेरे को सारी बातें ऐसे बताई। सारी बातें मेरी काटने वाली बताई हाँ तो आपने। काटने वाली गलत बता रही है, अब लेक को नदी बता रही है। चल एक पॉइंट ठीक है, वैलिड है, एक नेक्स्ट। दूसरा तूने बोला कि भाई मैक्सिमम 6:30 तक निकल जाते हैं, विच इज रॉन्ग। हाँ नहीं मिनिमम क्यों 6:30 यार, तक निकल जाते 6:30 निकले हैं मोस्टली ट्रिप पे। कौन सा ट्रिप है जिसपे तुम 8-9 बजे निकले हो? हैं। बहुत और जब बार निकले। 8-9 बजे निकले तब लेट ही गाइस निकले आप, हैं। हमारी मैं तेरे कितनी को ट्रेन काउंटर कर ही निकली नहीं है? रहा भाई, आप लोग ना, ठीक ये है जो एक हमारा हो गया मेरे हिसाब से, बट अपना टारगेट ऑलमोस्ट यही होता है सुबह 6 बजे निकलने होकाइडो का। वाला ट्रिप देख लेना हमारा, बता देना कितने बजे निकले डेली। होकाइडो वाले में क्योंकि एक दिन तो आपके दोस्त की वजह से लेट थे। अरे उसके किसी वजह से लेट हो। उसके बाद तो हमेशा ही 6:30 निकले भाई, उसमें तो फिक्स था। उसमें तो अगर ट्रेन मिस मतलब 1.5-2 घंटे की डिले। हाँ तो डेली नहीं है ना, मतलब डेली की नहीं चीजें, है, बस फर्स्ट डे और लास्ट डे दैट नहीं इज निकले। नॉट मैक्सिमम 6:30 बजे। ओके सॉरी, मिनिमम जी। हाँ तो मैं चिड़चिड़ा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। जब तू उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर तू सोच रही लड़ाई कर रहा है। मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बस। सच। चलो जी, ये जो मेरे पति कहेंगे वही सत्य है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और मैं ये मेरे पति इरिटेशन को वाली बातें होती है। परमेश्वर मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, और जो मैं बोल रही हूँ वो सब झूठ है। ठीक है, हमने सोचा थोड़ी देर सनराइज देखते हैं और मेडिटेशन करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। ये है लेक का नोटिस बोर्ड, जैसे अपने क्लासरूम्स में होते थे। यहाँ पे जो भी इवेंट आने वाला होता है ना, उसका नोटिस ऑलरेडी यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे कि अब 22 मार्च को यहाँ पे लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस है इस ऑडिटोरियम में, ओपन थिएटर कह लो या फिर। ये है हमामात्सु पार्क रनिंग है 21st को। और इसमें अगर आपको रनिंग करनी है तो 500 येन देना है आपको। और यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा 28 तारीख को। तो ये लगा लो 21, 22 और जो 28 वाला वीकेंड है वो पूरे एग्जैक्ट 1 आवर का वर्कआउट करके आए हम। वैसे तो बारिश दिखा रहा था यार, बादलों के हिसाब से लग तो नहीं रहा आएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी ही मौसम भी बदल जाता है, कोई पता नहीं है, भूत है क्या बादल हो यहाँ पे? जाता है। बच्ची झूल के गई है अभी, भूत है यहाँ पे। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो पहले नहा धो लेते हैं, पूजा करते हैं, फिर ही किचन में जाएंगे। और अभी मैं बना रही हूँ सैलेड, छोले, वाइट चने छोले होते हैं जो, उसका सैलेड प्लस ब्रोकली पिज़्ज़ा। जो ब्रोकली पिज़्ज़ा होगा वो रहेगा शुगन साहब का ब्रेकफास्ट विद चाय, और जो ये सैलेड है वो रहेगा शुगन साहब का लंच। प्लस आई थिंक फ्रूट में मैं एप्पल पैक कर दूंगी, देखती हूँ, या तो प्रोटीन दे दूंगी या फिर एप्पल। तो यहाँ पे मैंने छोले अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ,
जब तक शोगन साहब ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक लंच पैक हो जाएगा। और ये मैंने ब्रोकली पिज़्ज़ा रेडी किया है, बस अब इसको थोड़ी देर सिम गैस पे पकने देते हैं। और इसकी टॉपिंग भी कर सकते हो आप कॉर्न से, मशरूम से, बट मेरे पास अभी ब्रोकली, ग्रीन अनियन और कैरेट थी, मैंने वो उन्हीं तीनों का बनाया। कुछ सब्जी मैंने सॉटे करके रखी है जो मैं इस सैलेड में डालूंगी, और बस इसे सिम करके रख देते हैं। यहाँ चढ़ाते हैं चाय। आप इस पर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो वगैरह डाल के प्रॉपर कटिंग करके खा सकते हैं, बट मेरे पास वो सब नहीं है। बट मैंने इसमें सब कुछ मसाला डाल दिया ताकि ये टेस्टी लगे। और इसके नीचे रखा है थोड़ा सा कैबेज का पत्ता ताकि ये नीचे से सॉगी ना हो, गीला ना हो। ये लो। अरे थैंक यू। सारे पकवान बनने के बाद ये हाल होता है। सारे बर्तन आ गए, अब ये सारे क्लीन होंगे फटाफट, फिर मैं टिफिन पैक करूंगी। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई 2 बंदों में क्या ही काम है, 2 बंदों में कितने ही बर्तन होते होंगे, तो देख लो भाई, ये एक टाइम के सुबह सुबह के बर्तन है। ये है छोले सैलेड जो जाएंगे अब। ठीक है, ये पत्ता गोभी अलग से क्योंकि ये सौगी हो जाती है। ये 5:30 बजे ब्रेक के लिए। और कुछ भोजन चाहिए आपको? दैट्स इट। थोड़ा और चाहिए तो बता दो, अभी तो ढाबा खुला हुआ है, बन जाएगा। आज बारिश कह रहे तो 11 बजे। कह तो रहा था लेकिन मौसम देख के बजे लग नहीं रहा। 11 o'clock। ओके। तो ध्यान रखना अपना, बारिश में भीग मत जाना, बीमार हो जाओगे। आज घर के काम ही इतने ज्यादा हैं, ऊपर से फिर अपना काम करूंगी। घर का काम तो हो गया खत्म। कहाँ हो गया? वो जो कल और पार्सल आया उसको कौन सॉर्ट करके रखेगा? शॉर्ट करके रख देना। क्या है? वो तो लोग बनाओगे डालोगे मस्त एकदम है। आओ करो, करो प्लीज, थोड़ा सा योगदान दो, पता चलेगा वो कितने घंटे का काम होता है। खुद के निशान होंगे, मैंने खुद चश्मा, के नहीं, फ्रंट से आपने। मतलब खुद की चीज भी खराब हो जाए तो मेरे ऊपर ब्लेम है। अगर लेट आए सुबह, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, 5:30 बजे नहीं उठूंगा, अपने हिसाब से देख लेना। 7:45 पे निकलूंगा जो ऑफिस से। कभी मर्जी निकलो, अपने हिसाब से देख लेना बस। ओके जी, बाय बाय। कल सुबह 5:30 ही उठेगा, ठीक है जी, बाय बाय। चाहे कोई बंदा 12 बजे सोए चाहे 10 बजे। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय, हैव अ गुड डे। यू टू। थैंक यू, बाय। चलो सबसे पहले तो ना एक गार्बेज ही बाहर रखाते हैं। जापान में गार्बेज इन पॉलीथिन्स में डालना होता है, इस पे अपने हमारे इस एरिया का डिटेल मेंशन होता है। और ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में इसलिए डालना होता है ताकि वो देख सके आपने सही गार्बेज डाला है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमारा इंडियन ग्रोसरी का बॉक्स आ चुका है। और ये आप लोगों को पता ही है, शायद मैंने फ्राइडे को ऑर्डर किया था, 2 दिन में डिलीवरी हो गई है। संडे रात को डिलीवरी हुई थी क्योंकि हमने शाम का टाइम ही डिसाइड किया था। स्लोगन ही पढ़ सकते हो, अंबिका ब्रिंगिंग इंडिया क्लोजर। तो इंडिया से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए ना आपको मिल जाता है इजीली। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। बहुत भारी है भाई, कल जब डिलीवरी देने वाला आया था ना वो भी यही कह रहा था कि बहुत भारी है। और पहले मैंने सोचा था इसे टेबल पे रख के अनबॉक्स करती हूँ, बट टेबल तक उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी है, काफ़ी सारा सामान है। टेंशन। सबसे पहले तो है ये दलिया जो मैंने गर्मियों के लिए मंगाया है क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली है, तो दलिया थोड़ा ठंडा रहता है और अच्छा भी लगता है, कभी कभी मीठा दलिया बनाओ तो। दूसरा मैंने ऑर्डर किए थे ब्लैक चने, और ये सब इनका प्राइस भी है। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ कि जो काला चना है वो 1 किलो हमें पड़ा है 307 येन। अब आप कमेंट करो कि आपके यहाँ इसका क्या प्राइस है। नेक्स्ट है ये उड़द दाल जो मैंने मंगाई है स्पेशली डोसा बनाने के लिए। फिर अगला है ये कड़ी पत्ता, ये ड्राई कड़ी पत्ता है, तो ये 100 ग्राम कड़ी पत्ता हमें पड़ा है 416 येन का। तो कई बार क्या होता है, जैसे नारियल की चटनी बनानी है उसमें चाहिए, कभी टमाटर की चटनी बनानी है उसमें चाहिए, और अभी जैसे सांभर बनाना हो तो उसमें चाहिए। नेक्स्ट चाहिए सूजी, ये तो हर जगह जरूरत पड़ती रहती है इसकी, तो चीला बनाना है, हलवा बनाना है, तो ये तो घर में ज़रूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चाहिए मूंग दाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खिचड़ी में या फिर येलो दाल खाने का कभी कभी कंफर्टिंग फूड जब खाने का मन करता है, तो ये मेरी बेस्ट दाल है कि पीली दाल बना लो, थोड़े से चावल बना लो और पतले पतले स्लाइस करके सूखे आलू की भुजिया बनाओ, तो वो मेरे लिए
कंफर्टिंग फूड जो होता है ना वो ये है। तो नेक्स्ट है साबुत मसूर दाल। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर की है क्योंकि इसको जब हम राजमा के साथ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसन, ये भी चाहिए भाई क्योंकि चीला बनाना है, कुछ भी बनाना है तो ये तो चाहिए। अब है ये पोहा। पोहा 2 तरीके से यूज़ होता है। एक तो अगर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं इसकी नमकीन बना देती हूँ फटाफट। इसमें मूँगफलियाँ और ये फ्राई करके बढ़िया नमकीन बन जाती है। अदरवाइज़ मैं और कोई नमकीन नहीं मँगाती हूँ क्योंकि एक तो मैं घर पे रहती हूँ, फिर चाय वगैरह के साथ ओवर ईटिंग हो जाती है। गेस्ट कम आते खाते हैं और मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं नमकीन वगैरह ऑर्डर नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कभी कोई गेस्ट आता है तो या तो स्टोर से बिस्किट वगैरह ले आओ, वो ईज़िली अवेलेबल है, या फिर मैंने नमकीन के तौर पर इसे फ्राई करके और इसी में मूँगफलियाँ फ्राई करके एक बढ़िया नमकीन बना देती हूँ। तो इसलिए मैंने पोहा थोड़ा एक्स्ट्रा मँगाया है। नेक्स्ट है ये राजमा। ये तो ऑब्वियसली पता ही है, इंडियन घर में सैटरडे संडे क्या ही बनता है, छोले राजमा, ब्लैक वाले छोले, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट थी। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो मेरी एकदम दिल के पास है, वो है अचार। हम लोग इस बार इंडिया से आए थे तो आम का अचार लेकर आए थे। जनरली हमारे घर पे हमेशा अचार घर का डाला हुआ ही खाया जाता है। अब वो खत्म हो गया, नींबू का अचार डाला है वो खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि ये अचार मंगा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे वेबसाइट पे राजस्थान का आम का अचार दिखा, तो मैंने सोचा हरियाणा और राजस्थान में क्या ही डिफरेंस है भाई, खान-पान ऑलमोस्ट सेम है, तो ये अच्छा ही होगा। लास्ट टाइम मैंने मिर्ची का अचार मँगाया था ना, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैंने अचार मँगाना बंद कर दिया था। बट इस बार जब मुझे वेबसाइट पे राजस्थान का मैंगो पिकल दिखा, तो मैंने ये मँगा लिया। आई डोंट नो द खुशबू ट्राई करें क्या? फिलहाल तो ये खुल नहीं रहा है, इसको थोड़ी देर में खोलते हैं। साइड रखते हैं, काँच की बॉटल है, कहीं गिर ना जाए। ये है नेचुरल जैगरी पाउडर। अगर आप लोग हरियाणा से हो तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में शक्कर चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। कई लोग शक्कर से समझते हैं चीनी, बट चीनी नहीं होती, ये ब्राउन वाली शुगर होती है। मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो गुड़ होता है उसका पाउडर फॉर्म, बट हाँ दोनों में टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। हमारा कई बार मन करता था घी शक्कर खाने का, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग मंगा रहे हैं। जनरली हमने जापान वाली भी खाई है, बट वो इतनी हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमने फिर यहाँ से लेनी बंद कर दी क्योंकि स्टोर्स में भी अवेलेबल है ये जैगरी पाउडर। तो इस बार हमने सोचा कि चलो ऑनलाइन ये वाली मंगा के देखते हैं, क्या पता ये सेम हो। नेक्स्ट है, ये क्या है भाई, ओ पानी पूरी मसाला गोलगप्पे का, क्योंकि अब गोलगप्पे बनाने तो मैं सीख गई हूँ, तो इस बार मेरे को लगता है गोलगप्पे नहीं मंगाए, सिर्फ हमने पानी पूरी का मसाला मंगाया कि पानी बना ले, गोलगप्पे सूजी वाले घर पे बनाएंगे। अगर आप लोगों ने वो सूजी वाले गोलगप्पे की रेसिपी नहीं देखी है ना, तो यहाँ पे कहीं पे ब्लॉग का लिंक आ रहा होगा, आप देख लेना। बहुत ही इजी थे यार, बहुत ही इजी। इस बार मैं ट्राई करूंगी आटे वाले, मैंने आटे वाले नहीं बनाए हैं। और क्या है, अगेन बेसन, और सबसे मेन जिसकी वजह से ये ज्यादा आई थिंक भारी होगा, वो है ये आटा। तो ये 5 किलो की पैकिंग आती है, 5 किलो का फ्रेश चक्की आटा है। तो इसमें वैसे तो इसमें लिखा होता है कंटेन 0% मैदा। बहुत सारे आटे ऐसे आते हैं जिसमें मैदा मिक्स होता है, तो कभी हमने इंडिया में रहकर तो बाहर का मतलब पिसा हुआ आटा नहीं खाया। हमेशा हमारे घर पे कनक आती थी, उसको हम चक्की पे पिसवा के लाते थे और वो खाते थे। पैकेट वाला आटा हमने कभी नहीं खाया क्योंकि उसमें जनरली मैदा होता था और उसकी रोटियां हमें अच्छी नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आती है, बहुत ज़्यादा वाइट आती है। बट हाँ, जापान में हम ये वाला आटा खा रहे हैं, बेस्ट है, सही लगता है, तो ऑल सेट। अगर मैं आटे का बताऊँ ना, 5 किलो आटा 1345 येन, ठीक है। आपके यहाँ कितने का आता है कमेंट करो। तो जो ये आटा है ना, ये भी नेपाल का है। जैसे पोहा है, ये देखो इस पे इंडिया लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो ये आटा है इस पे ये नेपाल का आटा है। ये देखो, अब जैसे ये सूजी है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपाल। जनरली इंडिया में भी मिलती है, बट ये नेपाल का प्रोडक्ट है। दलिया का मुझे देखना था, क्योंकि अगर आटा नेपाल से है तो मुझे देखना था दलिया इंडिया से है कि नहीं, लेकिन इन्होंने इस पे ये लगा दिया। और आई थिंक ये नेपाली है क्योंकि दलिया ब्रोकन व्हीट 500 ग्राम NP लिखा हुआ है। NP आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर नेपाल ओनली। अगेन मतलब अब ये क्लियर हो गया, जो बेसिक दालें हैं, बेसन है, ये सब है इंडिया का, और जो आटा से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सब है नेपाल का।
तो चलिए अब इन्हें सॉर्ट करके रखना भी है। तो बिल के साथ ये पैम्पलेट आया, देखो इन्होंने ना नई लॉन्चेस किए थे पिकल्स में। मैं बता रही थी ना कि पहले नहीं आता था, अब आया ये ऑप्शन। और यहाँ ये टोक्यो के इनके स्टोर्स हैं। यहाँ पे टोक्यो में 3 जगह इनकी शॉप है और एक फुल्ली शॉप है जो पूरे जापान में डिलीवर करती है। और ये फ्रोज़न रोटी, आटा, चपाती सब कुछ डिलीवर करते हैं। अंबिका वेबसाइट जो शुरू हुई ना, वो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि 1995 में एक जैन कपल जापान आया था और वो यहाँ पर आके वेज फूड खाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1997 और 1998 के बीच में, आई थिंक सो, एग्जैक्टली आई डोंट नो, उस बीच के दौरान इन्होंने अंबिका की नींव रखी और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इंडियन जो स्पाइसेस हैं उन्हें एक्सपोर्ट कराएंगे। अब आते हैं बात कि आटे पे। आटा नेपाल से क्यों आता है? तो आटा नेपाल से इसलिए आता है, इंडिया से आप डायरेक्ट आटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आई थिंक किसी XYZ रीज़न से। इसलिए ये एक इनडायरेक्ट सोर्स इन्होंने नेपाल को रास्ता बनाया है। इसलिए आटा जो है वो नेपाल से आता है, बाकी सारी चीज़ें अपनी इंडिया से ही आती हैं। असली टास्क तो अब शुरू होता है, मतलब ऑर्डर करना ईज़ी है, घर तक आ जाए वो भी ईज़ी है, बट मेन टास्क कहाँ शुरू होता है? यहाँ। जब इन चीज़ों को आपको एक-एक डब्बे में पैक करके, साफ करके रखना पड़ता है। सबसे बेकार काम जो मुझे लगता है ना, वो है आटा डालना। एक तो हर जगह आटा ही आटा हो जाता है और फिर इसे समेटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो वुडन फ्लोरिंग है ना, इसके बीच-बीच वाली लाइनों में घुस जाता है ये। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। काम करते-करते हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। पानी पीते ही रहा करो। अगर आप मेरा व्लॉग अभी देख रहे हो तो आप भी 1 ग्लास पानी पी लो। जितनी चीज़ें डब्बों में आ सकती थी वो मैंने डाल दी है। अब जो-जो पैकेट्स मुझे बाहर रखने मैं वो बाहर रखूँगी, बाकी सारा मैं उधर स्टोर में स्टोर कर दूँगी। कड़ी पत्ते की ना वैसी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है जैसे अपनी होती है। स्मेल है बट अजीब-सी ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है। आई थिंक ये ड्राई करके पैक किया गया है इसलिए। जैसे हम लोग ड्राई करके जब ग्रीन चिली लेके आते हैं, तो उसमें भी थोड़ी-सी स्मेल हो जाती है। तो आई थिंक इसलिए है, पता नहीं। बट जो कड़ी पत्ते की एग्ज़ैक्ट वो होती है ना, खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है, वो नहीं है इसमें। बाकी खाने में डालेंगे उसके बाद देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। भाई एक-एक पत्ता कीमती है, ये क्यों गिर रहे हैं? शोगन साहब वीडियो देखेंगे तो कहेंगे लगा दे धन की आग। तो इसलिए पहले ही पैक कर देती हूँ। मेरे पास ये 2 कार्टून बॉक्स जो हैं खाली हो गए। अब इनको फ्लैट करके पॉलीथीन में रख के डस्टबिन में डाल के आते हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।